Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, as you know, we recently started our new program, that is Mega Revision Program. Through this program, today I am going to discuss another important paper of Business Studies, class 11th. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको एक साइड एक स्टूडेंट की आंसर शीट शो हो रही है और एक साइड बच्चे आपको एक क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस किस तरह से आए थे, बच्चे ने अटेम्प्टेशन किस तरह से की है। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बोला था जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी होती है, तो प्रीवियस लास्ट 2-3 वीडियोस में मैंने आपको जनरल इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से समझाई थी कि पेपर का पैटर्न किस तरह आता है। देखिए, जैसे कि बच्चे ने सबसे पहले सेक्शन ई अटैम्प्ट की हुई है। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 15 में एक तो सोल प्रॉपर्टरशिप का मीनिंग पूछा गया था, मेरिट और डीमेरिट्स पूछे गए थे उसके, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस पूछा गया था। तो इन्होंने सोल प्रॉपर्टरशिप वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है। अब सोल प्रॉपर्टरशिप में हमें पता ही, सोल प्रॉपर्टर का मतलब होता है सिंगल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल क्या होता है? सोल होता है सिंगल। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? ओनर। इसका मतलब जिस बिजनेस का सिंगल ओनर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको सोल ट्रेडर भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, सिंगल ओनर होता है, वही सारा बिजनेस मैनेज करता है, सारा कंट्रोल करता है। ठीक लिखा बच्चे इन्होंने, और एक ऑथर की डेफिनेशन भी दी हुई है। ठीक है, देखिए अब आता है फीचर्स। इन्होंने अभी फीचर्स नहीं पूछे थे, हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे थे, पर भी इन्होंने फिर भी फीचर्स एक्सप्लेन किए कि ये बिजनेस आसानी से फॉर्म हो जाता है, आसानी से क्लोज किया जा सकता है। पहला पॉइंट ठीक लिखा है। कंट्रोल, सारा का सारा कंट्रोल इसका सिंगल ओनर करता है। ठीक है, जो सोल ट्रेडर होता है वही कंट्रोल करता है, वो भी ठीक लिखा है। यहाँ फीचर्स को इन्होंने फ्लो चार्ट में भी बताया। जो रिमेनिंग 2 फीचर्स थे इन्होंने एक्सप्लेन किए कि नो सेपरेट आइडेंटिटी, कि इस बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, और सोल बियरर ऑफ रिस्क एंड रेसिपेंट ऑफ प्रॉफिट, अकेला ही रिस्क लेता है, अकेला ही प्रॉफिट कमाता है। ठीक पॉइंट लिखे बच्चे इन्होंने। मेरिट्स की बात करते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सिंगल ओनर है, जल्दी डिसीजन लेगा। ठीक पॉइंट लिखा हुआ है। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, तो जो भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है, वो ये इसको अकेले ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट अकेला ही कमाएगा, सारे एफर्ट्स अकेले ही करेगा, तो यहाँ पे भी इसको बेनिफिट होगा। फिर नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सीक्रेट बन जाती है यहाँ पे, क्योंकि सोल ट्रेडर को अपने अकाउंट डिस्क्लोज नहीं करने पड़ते। ये पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ इन्होंने। और सिंगल प्रॉफिट शेयरिंग, अकेला ही प्रॉफिट कमाता है। बच्चे सारे मेरिट्स के पॉइंट ठीक लिखें। डी मेरिट्स में लिखा हो लैक ऑफ मैनेजर स्किल्स। यस, इनके पास मैनेजर स्किल नहीं होती, क्योंकि सारा टास्क ये अकेला इनको करना पड़ता है, और सारे कामों में अकेला इंसान एक्सपर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो डीमेरिट है बच्चे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि सोल ट्रेडर है, सारी की सारी लाइबिलिटी इसी के ऊपर होगी, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी पॉइंट भी ठीक लिखा है इन्होंने, फ्लो चार्ट भी बनाया। फिर लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कॉन्टीन्यूटी नहीं होती, ये पॉइंट भी ठीक लिखा है इन्होंने। और लिमिटेड टाइप ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। बच्चे पूरा एक्यूरेट लिखा है इन्होंने, इनको 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे इसके। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन जो था 16 मेल ऑर्डर बिजनेस का मीनिंग, मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे गए थे, और इसके साथ रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पूछा गया था। इन्होंने रोल लिखा हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। ठीक है बच्चे, रोल में देखिए बच्चे, इन्होंने गलती से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जगह कॉमर्स के फंक्शंस दिखती हैं, तो बच्चे ये नहीं पूछे गए थे आपसे, यहाँ पे गलती हुई है इनसे, तो इन्होंने फंक्शंस ऑफ कॉमर्स लिख दिए। अब इसमें कौन से पॉइंट्स आने थे? इसमें पॉइंट्स आ गए कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो होती है ये बिजनेस की एसोसिएशन होती है, ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को हेल्प करने के लिए बनाई गई होती है। जैसे इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है, उसमें यही पूरे तरीके से सुपरवाइज करते हैं कि कैसे व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, अगर हमें सरफेस ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज बनानी है, वो कैसे बनाएंगे गवर्नमेंट से मिलकर। ठीक है, कि स्मूथली जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम हो सके, स्मूथली जो है वर्क हो सके। जैसे हाईवेज का कंस्ट्रक्शन करवाना, उसमें जो भी हेल्प चाहिए होगी गवर्नमेंट के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिलकर करेगा। जैसे ये पॉइंट लिख सकते थे ये इसमें। जैसे जो ऑक्ट्राई या लोकल टैक्सेस जो होते हैं वो किस अमाउंट पे पड़ेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसका भी जो है अमाउंट फिक्स करना, ठीक है, कि स्मूथली ट्रांसपोर्टेशन चल पाए। जैसे सेल टैक्स हो गया, तो उसको किस तरह से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो भी हेल्प करता है। जैसे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं,
उसकी मार्केटिंग करवाना, ये रोल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। फिफ्थ हो गया हमारा वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, कि कैसे हर एक वेट्स के रिलेटेड, मेजर्स के रिलेटेड जो लॉस बनाए जाएं वो फॉर्मुलेट तरीके से लॉ बनाए जाएं कि गवर्नमेंट उसके साथ मिलकर प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट से बैठ के इंटरेक्ट करके ये लॉस बने। फिर एक्साइज ड्यूटीज़ जो होती हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए अच्छे तरीके से, और क्या अमाउंट होगी उसकी गवर्नमेंट से मिलकर वो भी ये सेटअप करेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करवाना, ठीक है, वो भी काम इनका होता है, रोल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वालों का। लेबर्स के रिलेटेड रूल्स बनाना, ठीक है बच्चे, बहुत सारे पॉइंट हैं जैसे लेबर्स लेजिस्लेशन। तो ये सारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है बच्चे, इन्होंने चाहे फिर इन्होंने लेबर लेजिस्लेशन लिखा हुआ, सेल टैक्स लिखा हुआ यहाँ पे, पर 3 ही पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इनको यहाँ पे 3 और 4 मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन के, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन डी में बच्चे इंडस्ट्री का मीनिंग और टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज थे, बिजनेस का मीनिंग और फीचर्स ऑफ बिजनेस थे। तो इन्होंने पहले बिजनेस का मीनिंग लिखा। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हमें पता है। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है यहाँ पे। ऑथर की डेफिनेशन दी, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फीचर में लिखा, ठीक पॉइंट लिखा हुआ इन्होंने। प्रॉफिट अर्निंग, ये भी फीचर है इसका। फिर बच्चे डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग होती है, ठीक लिखा, फ्लो चार्ट भी बनाया। इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, एलिमेंट्स ऑफ रिस्क की है। बच्चे 6 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। फिर नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पूछे गए थे रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लिखा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिस भी फर्म को स्टार्टअप करना है, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके बिना नहीं वो फॉर्म हो सकती। फिर इसके अंदर कौन कौन से क्लॉजेज आ जाते हैं, नेम क्लॉज आ जाता है, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज आ जाता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज आ जाता है, प्रॉस्पेक्टस आ जाते हैं। तो बच्चे और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पे कम लिखे हैं, तो बच्चे इनको 4 ही मार्क्स मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे गए हुए थे, ठीक है। इसके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछे गए थे। तो इन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में इन्होंने बताया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है ये खाली इंडिया में ही प्रेवेल करता है बिजनेस, ठीक है, और खाली फैमिली के मेंबर इसको चलाते हैं इसको, ठीक है। जो हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। मेरिट्स अटमोस्ट सीक्रेसी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये अपनी बातें शेयर नहीं करते, और कर्ता के पास ज़्यादा पावर होती है, वो ज़्यादातर किसी को कुछ बताता नहीं है। फिर क्योंकि डिसीजन कर्ता ही डिसीजन लेता है, सारे डिसीजन वो खुद ही लेता है। क्रेडिट फैसिलिटीज़, तो देखिए यहाँ पे उनको क्रेडिट भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी मेंबर जब फैमिली के मेंबर जुड़ते हैं तो क्रेडिट लेना थोड़ा बैंक से आसान हो जाता है, पर ये थोड़ा सा इसका मेरिट में नहीं आ सकता था, ठीक है, पर इन्होंने ऐड कर दिया है, फिर इनको मॉडिफाई करके लिखा है इन्होंने, ठीक लिखा है इन्होंने। अब मेरिट्स में बता दिया, ऑटोमोस्ट सिक्रेसी, क्योंकि डिसीजन क्रेडिट फैसिलिटी और इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी होती है। अब ये इकोनॉमिकल क्यों होता है, क्योंकि सर ये इकोनॉमिकल लिख सकते थे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के मेंबर्स ही काम करते हैं मिलकर, और ये तो कोई सैलरी लेते नहीं होंगे, तो आसानी से ये काम जो होता है बड़ा इकोनॉमिकल तरीके से चलता है। ठीक पॉइंट लिखे इन्होंने यहाँ पे, पर पॉइंट इन्होंने 4 ही लिखे। अब लॉन्ग आंसर था 6 मार्क्स का, तो 6 पॉइंट इसमें होने चाहिए थे, बच्चे 5 मार्क्स मिलेंगे इसके। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग और नेचर एंड टाइप्स पूछा गया, और टाइप्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज पूछी गई। अब इन्होंने पोस्टल सर्विसेज का टाइप वाला क्वेश्चन किया कि यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट वाला सर्विस मिलती है आपको, पार्सल की सर्विस मिल जाती है, ठीक है बच्चे, कोरियर सर्विसेज मिल जाती है, UPC जो सर्विस होती है मतलब अंडर पोर्टल सर्टिफिकेट सर्विसेज वो प्रोवाइड होती है, और स्पीड पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड होती है। बच्चे इसमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे इनको, क्योंकि इन्होंने पूरी सर्विस को एक्सप्लेन किया और फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किया है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं इन्होंने। 6 में बिजनेस इथिक्स का मीनिंग और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इथिक्स पूछा गया हुआ है। तो हमें पता है इथिक्स क्या होता है, करैक्टर हो गया, गाइडिंग बिलीफ हो गया, स्टैंडर्ड्स हो गए, आइडियल्स हो गई, ठीक है, किसी कम्युनिटी के ग्रुप्स के, ठीक लिखा है इन्होंने। तो इसके एलिमेंट्स को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया, कंपेलियंस, मैकेनिज्म, मेजरिंग रिजल्ट्स, फिर फ्लो चार्ट बनाया बच्चे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक लिखा है इन्होंने, 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसके बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल स्केल बिजनेस, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन है और लेस डिमांड है या लैक ऑफ डिमांड है। तो चारों पॉइंट को एक्सप्लेन भी किया है, 4 मार्क्स मिल जाएंगे बच्चे इसके। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है, इसकी टाइप क्या होती है। तो इन्होंने पहले बताया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में या सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करवाती हैं। ठीक लिखा मीनिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज होती है। ठीक तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो लेंथ में कमी थी, 3.5 मिलेंगे बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मीनिंग एंड मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। पहले इन्होंने मीनिंग लिखा कि दीज फंड्स आर द सोर्स ऑफ बोरोड फंड, दीज फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म पर्पस। अब इसके ये बेसिकली मीडियम टर्म पर्पस के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हम पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकते। ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने बताया था यहाँ पे जो होता है इसका मेरिट है, क्योंकि हम जब एक अमाउंट लेते हैं मार्केट से जिसका हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े, तो उसमें हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा हो जाता है, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। तो ठीक पॉइंट लिखा है उन्होंने। ठीक है। नो सिक्योरिटी ऑफर, कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं करनी पड़ती, लीगल फॉर्मेलिटीज ज़्यादा नहीं पूरी करनी पड़ती और लो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है। तो ठीक पॉइंट देखे इन्होंने। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चे, पर लेंथ में अभी भी कमी थी, 3 या 3.5 मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा गया है लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। इन लिखा हुआ है डिले ऑफ डिलीवरी रिस्क होता है और लो पर्सनल टच होता है। बच्चे ठीक लिखा हुआ है, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, IMF पे इन्होंने पहले मेल ऑर्डर बिजनेस किया। ठीक है। अब मेल ऑर्डर बिजनेस का मेरिट पूछे गए हुए हैं, वाइड रीच होती है, वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक लिखा हुआ उन्होंने। फिर बच्चे रोल ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस। तो फाइनेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इन्वेस्टिंग में काम आता है, बजटिंग में काम आता है, रिस्क है, अकाउंटिंग है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में काम आता है, फाइनेंसिंग में काम आता है। पर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए था बच्चे इनको। यहाँ पे 2 या 1.5 भी मिलेंगे, 2 भी नहीं मिलेंगे, 1.5 मिलेंगे यहाँ पे। फिर बच्चे IMF का नोट पूछा गया था, शॉर्ट नोट ऑन IMF। इन्होंने शॉर्ट नोट में लिखा हुआ है कि भाई ये कब सेटअप हुआ, ठीक है, इनका कितने मेंबर्स हैं, डेट नहीं लिखी कब सेटअप हुआ, पर मेंबर्स बताए हुए हैं कितने मेंबर्स हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेन काम था कि जो कंट्रीज अंडर डेवलप रह चुकी हुई हैं उनकी हेल्प करके उनको डेवलप करवाया जाए, मगर इन्होंने कम लिखा, 2 मार्क्स मिलेंगे बच्चे। अब ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या लिखे इन्होंने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर ट्रांसफर करती है नहीं करती है, सिर्फ फॉल्स है। ठीक लिखा है उन्होंने। इन सोल ट्रेडिंग देयर इज नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। जॉइंट स्टॉक कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनी एक्ट। ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मैन या ऑल ऑफ दिस ठीक लिखा हुआ इन्होंने। ई बिजनेस इज अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ट्रू ठीक लिखा हुआ इन्होंने। ई स्टैंड फॉर इन ई बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक। ठीक लिखा हुआ इन्होंने। वेरियस एड्स टू ट्रेड, बैंकिंग, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक लिखा हुआ इन्होंने। और कॉटेज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल ग्रुप्स। ट्रू ठीक लिखा हुआ इन्होंने बच्चे, 8 मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने आपको बच्चे बताया कहाँ कहाँ इन्होंने गलतियाँ की, किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए था। सो आई होप बच्चे आपको समझ आया होगा पेपर का लेवल किसका था और क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट करने चाहिए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।